हेलो स्टूडेंट, आज हम इस क्लास के अंदर एमएससी प्रीवियस एग्जामिनेशन 2021 की सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की बात करेंगे या मैथमेटिक्स फर्स्ट पेपर की, तो जो है एडवांस्ड एंड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो स्टूडेंट एडवांस एंड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है और यूनिवर्सिटियों ने सभी ने टाइम को रिड्यूस किया गया है। अभी जो 2021 का परीक्षा पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग टाइम को 3 आवर्स से रिड्यूस करके 1.5 आवर्स कर दिया है, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स 100 ही रखे हैं स्टूडेंट इस पेपर के। तो लेकिन 1.5 आवर्स यानी कि टाइम आधा कर दिया गया है 3 घंटे से। तो उसके अकॉर्डिंग हमें इस पेपर को किस प्रकार अटेम्प्ट करना है, तो मैं सभी के लिए बता दूं मैथमेटिक्स के लिए जो अपने पास नियम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ सेक्शन ए के अंदर 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से अपने को 7 ही अटेम्प्ट करने हैं स्टूडेंट, पूरे 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन जो एवरी क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का होगा। फिर बी सेक्शन के अंदर हमें कोई 3 क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन उसमें से, तो यहाँ 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी 3 यूनिट से अपने को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं स्टूडेंट। और सारे के सारे क्वेश्चन ऑप्शनल के रूप में आएंगे, आप उनमें से किसी एक का चूज करते हुए आंसर लिख सकते हैं। सी सेक्शन के अंदर हमारे पास 5 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से केवल और केवल हमें 1 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है स्टूडेंट। ये एक क्वेश्चन 20 नंबर का होगा, ये 4 नंबर के यानी 4 मार्क्स के होंगे एवरी क्वेश्चन एंड 2 मार्क्स एवरी क्वेश्चन होंगे ईच क्वेश्चन सेक्शन ए में। तो स्टूडेंट ये नंबर होंगे वो कम होंगे, लेकिन जैसे जैसे हम पेपर अटेंड करेंगे और हमारे मार्क्स कैरी होते जाएंगे वैसे ही अपना वेटेज बढ़ेगा 100 में से। ये कई स्टूडेंट कहते हैं कि हम एक क्वेश्चन सी वाला कर दें तो 3 गुना नंबर हो जाएंगे, 2 गुना हो जाएंगे, नहीं होंगे स्टूडेंट। सारा पेपर जैसे जैसे जो विद्यार्थी जिस हिसाब से नंबर कैरी करता जाएगा वैसे वैसे उसका वेटेज नंबर बढ़ता जाएगा और आउट ऑफ 100 के करीब वो पहुंचेगा। तो स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो स्टूडेंट आज मैं आपको सेक्शन ए बी और सी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जिससे कि आपको ये पेपर आराम से इजी वे में क्लियर हो जाएगा। और रही बात स्टूडेंट जो यहाँ पे हम पेपर करेंगे उन सभी के जो आंसर होंगे वो आप बुक्स में देख सकते हो। एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और लीनियर अलजेब्रा की जो बुक है गोगरू एंड नवकार सैनिक, जो नवकार पब्लिकेशन की, उसमें मिल सकते हैं। जेपीएच पब्लिकेशन हाउस की जो बुक्स है मैथ की, उसमें आपको आंसर मिल जाए। यदि किसी स्टूडेंट के पास नोट्स है तो उसमें अवेलेबल हो जाएगा। और फिर यदि आपके पास नहीं होता है तो आप स्टूडेंट प्ले स्टोर से JEI बीकानेर नाम से एक ऐप है वो डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको इसकी PDF फाइल मिल जाएगी। वेरी मिनिमम कॉस्ट के अंदर आपको PDF फाइल मिलेगी स्टूडेंट, जो पे इन क्वेश्चनों के आंसर्स होंगे। वो एक मिनिमम चार्ज रखा गया है स्टूडेंट, जो ऐप का अपने पास जो चार्ज होता है वही चार्ज रखा गया है प्रत्येक स्टूडेंट के लिए। तो आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हो, जिनमें इन प्रश्नों के उत्तर होंगे। ऐप का नाम होगा JEI बीकानेर और वहाँ पे आपको PDF फाइल स्टोर में जाके मिल जाएगी। तो स्टूडेंट देखो, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप वहाँ से ऐप को डाउनलोड कर सकते हो या प्ले स्टोर में जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टूडेंट ये तो बात हुई। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सेक्शन वाइज। तो सबसे पहले बात आती है स्टूडेंट सेक्शन ए की। सेक्शन ए में क्वेश्चन स्टूडेंट मैं एक्स्ट्रा लेके आया हूँ क्योंकि आराम से कवर हो सकते हैं, 7 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं आपको। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, उसके पार्ट होंगे स्टूडेंट। फर्स्ट पार्ट, डिफाइन कॉन्जुगेट एलिमेंट। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, डिफाइन पी ग्रुप। स्टूडेंट यहाँ से नोट करते रहें और इसकी PDF फाइल आपको JEI बीकानेर नाम से ऐप है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से आप ले सकते हो मिनिमम कॉस्ट के अंदर। फिर बात आती है डिफाइन सेपरेबल एलिमेंट एंड सेपरेबल एक्सटेंशन।
T स्लो सब ग्रुप। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पे डिफाइन करना होता है इसको। डिफाइन कंपोजिशन सीरीज। सिक्स क्वेश्चन है स्टूडेंट, डिफाइन परफेक्ट फील्ड। सेवंथ क्वेश्चन है, डिफाइंड सॉल्वेबल ग्रुप। नेक्स्ट है, डिफाइंड nilpotent group। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, डिफाइन आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, डिफाइन सिमिलर matrices। एंड 11th क्वेश्चन है स्टूडेंट, डिफाइन मिनिमल पॉलीनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 12th क्वेश्चन, डिफाइन डायगोनलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 13, डिफाइंड पॉलिनोमियल ओवर ए रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 14 क्वेश्चन, राइट द Einstein criterion क्राइटेरियन, आइंस्टीन क्राइटेरियन। इसको स्टूडेंट राइट द आइंस्टीन इरिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरियन भी बोलते हैं, तो इरिड्यूसिबल भी लिखा जा सकता है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15, डिफाइन ड्यूअल स्पेस एंड ड्यूअल बेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 16, डिफाइन एनी लेटर सेवनटीन्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट, डिफाइंड adjoint of a linear transformation।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन बाइलिनियर फॉर्म। तो स्टूडेंट ये 18 क्वेश्चन है, मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ। डिफाइन कॉन्जुगेट एलिमेंट, डिफाइन पी ग्रुप, डिफाइन सेपरेबल एलिमेंट एंड सेपरेबल एक्सटेंशन, डिफाइन पी शैलो ग्रुप, डिफाइन कंपोजिशन सीरीज, डिफाइन परफेक्ट फील्ड, डिफाइन सॉल्वेबल ग्रुप, डिफाइन निलपोटेंट ग्रुप, डिफाइन आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स and define similar matrix, define minimal polynomial, define diagonalization, define polynomial overriding, write the Einstein criterion and define dual space and dual basis। स्टूडेंट आइंस्टीन जो क्राइटेरियन है ये कई बार लिखा होता है आइंस्टीन इररिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरियन, तो वो भी सेम ही होती है इनकी डेफिनेशन। डिफाइंड एनीलेटर, डिफाइंड एडजॉइंट ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और डिफाइंड बाइलिनियर फॉर्म। तो स्टूडेंट ये अपने 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो कुछ और है, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टूडेंट इजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th, डिफाइन हर्मिशियन फॉर्म। 20th क्वेश्चन, डिफाइंड ऑर्थोगोनल सेट एंड ऑर्थोगोनल बेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट डिफाइन ऑर्थोनॉर्मल सेट। एंड लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट ए सेक्शन का, डिफाइन क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो स्टूडेंट ये अपने सेक्शन ए के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में स्टूडेंट यहाँ से आपको 7 क्वेश्चन इजीली में मिल जाएंगे, आपको ये सेक्शन पूरा कंप्लीट यहाँ से मिल जाएगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट इसकी, मैंने पीडीएफ का आपको पहले ही कह चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है ऐप का, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसकी पीडीएफ ले सकते हो। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में देखो सेक्शन बी में हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट ऑप्शनल रूप में, आपको एक क्वेश्चन का चुनाव करते हुए कोई 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो देखो सेक्शन बी में बात करते हैं। सेक्शन बी में मैंने प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 क्वेश्चन बताए हैं जिनमें से आपको 2 वहाँ पे इजीली मिल जाए, आप कोई से भी 3 कर सकते हो स्टूडेंट। तो देखो पहला क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट से, लेट एच एंड के be 2 subgroup of a group G such that H normal subgroup of Z, then prove that a H intersection K normal subgroup of K। B पार्ट है स्टूडेंट इसका K अपॉन H इंटरसेक्शन K आइसोमॉर्फिज्म H K अपॉन H। फिर इसका स्टूडेंट फर्स्ट यूनिट से मैं सेकंड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ आपके लिए। एवरी होमोमॉर्फिक image of a group G is isomorphic to same to some
क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ जी। तो स्टूडेंट इसका भी आप ध्यान रखें इन क्वेश्चन में। और सी है फर्स्ट यूनिट से जो लेट एच एंड के बी टू नॉर्मल सब ग्रुप of G such that H subset of K, then A part प्रूव करना है स्टूडेंट, K ऑब्लिक H नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G ऑब्लिक H या क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ H। B पार्ट इसका प्रूव करना होता है स्टूडेंट, G क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ K आइसोमॉर्फिज्म क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ H एंड क्वोशिएंट ग्रुप K ऑफ H। तो ये प्रूव करना होता है स्टूडेंट। ये अपने सेक्शन यूनिट फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बी सेक्शन के लिए। इनमें से कोई आपको वहाँ 2 क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें से आपको एक करना है। फिर बात आती है स्टूडेंट सेकंड यूनिट के लिए। तो सेकंड यूनिट के लिए देखो फर्स्ट क्वेश्चन, एवरी सब ग्रुप of a solvable group is solvable। second question है स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, every homomorphic image of a nilpotent group G is a nilpotent। and C क्वेश्चन है स्टूडेंट, every subgroup of a nilpotent group G is a nilpotent। तो स्टूडेंट ये अपने पास सेक्शन बी से फर्स्ट यूनिट एंड सेकंड यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं यूनिट थर्ड से। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट, स्टेट एंड प्रूव कैली हैमिल्टन थ्योरम। बी पार्ट है स्टूडेंट इसका, show that the similar matrices have same minimal polynomials। सी पार्ट है स्टूडेंट इसका, सो दैट सिमिलर मैट्रिक्स हैव द सेम आइगन वैल्यूज। तो स्टूडेंट ये अपने यूनिट थर्ड से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेक्शन बी के लिए, जिनमें आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। आपको कोई भी 3 क्वेश्चन करने हैं, मैं आपको 5 यूनिट से मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ स्टूडेंट। आप कोई भी 3 यूनिट से
क्वेश्चन तैयार करके जा सकते हैं एग्जाम में। फिर अपने पास आता है 4th यूनिट से ए फाइंड द ड्यूअल बेसिस ऑफ द basis set B 1 minus 1 3 0 1 minus 1 and 0 3 minus 2 4 V3 R 3 इज डायमेंशनल। फिर बात आती है पार्ट बी के लिए स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन, लेट टी बी ए लीनियर ऑपरेटर ऑन वी एफ वेक्टर स्पेस, देन द following are T invariant हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। ए कर्नेल, कर्नेल परीक्षा में आ सकता है या हमें लिखा जा सकता है नल स्पेस। कर्नेल नल स्पेस ही होता है स्टूडेंट किसके लिए? ट्रांसफॉर्मेशन टी के लिए। बी पार्ट पूछा जा सकता है स्टूडेंट इमेज या हम कह सकते हैं रेंज ऑफ टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फिर बात आती है स्टूडेंट इसके लिए अपने पास सी पार्ट की यानी कि थर्ड क्वेश्चन जो यूनिट 4 में से है, द रेंज एंड नल स्पेस of every projection E R T invariant। तो इनवेरिएंट के अकॉर्डिंग हमें क्या प्रूव करना होता है स्टूडेंट? इफ एंड ओनली इफ E डॉट टी इक्वल टू टी यानी कि कॉम्यूटेटिव लॉ। तो यूनिट ये अपने थर्ड और फोर्थ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे स्टूडेंट। अब बात करते हैं यूनिट 5 के। तो यूनिट 5 के लिए देखो अब देखो यूनिट 5 के लिए स्टूडेंट 6 क्वेश्चन होगा वहाँ पे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट एंड प्रूव कॉसी स्वार्ज इनक्वलिटी। फिर बात आती है स्टूडेंट बी पार्ट के लिए, इफ अल्फा एंड बीटा are vectors in an IPS VF, prove that norms of alpha beta square plus norms of alpha minus beta square equal to 2 alpha square norms and beta norms square। give its geometrical interpretation यानी कि इसकी ज्योमेत्रीय व्याख्या भी करनी होती है हमें स्टूडेंट। फिर बात आती है सी पार्ट के लिए बी सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, इन एन IPS V if
norms of alpha plus beta, then alpha norms plus beta norms, or then prove that alpha and beta are linear dependent यानी LD but not convergently, यानी इसका विपरीत नहीं हो सकता, उल्टा नहीं हो सकता, LD है तो ये कंडीशन लागू नहीं होगी। तो ये हमें प्रूव करना है। तो ये स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन बी के थे, जो मैंने हर यूनिट से आपको 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बताएं, और इसकी PDF मैंने पहले ही बता दी, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप का लिंक दिया वहाँ पे आपको इनके आंसर उपलब्ध होंगे। अब बात करते हैं सेक्शन सी के लिए। और स्टूडेंट जितने भी अपने क्लासमेट हैं, फ्रेंड्स हैं जो MSc कर रहे हैं, और ये टाइम हमें 20 दिन का जो टाइम मिला उसमें तैयारी नहीं कर पाए, तो आप उन्हें भी ये क्वेश्चन शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट, और अब बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में स्टूडेंट हमें केवल और केवल एक क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। तो देखो यहाँ पे 7th नंबर पे क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूव बर्नसाइड थ्योरम। 8 क्वेश्चन है स्टूडेंट, इफ G is an abelian group of order M, that is order of G equal to M, and if P is a prime number such that P alpha divide of M या division of M, but P alpha plus 1 is not divisor ऑफ। तो नॉट डिवाइजर का स्टूडेंट सिंबल हमारे पास ये होता है ऑफ है M, देन G हैज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर B अल्फा। तो स्टूडेंट ये अपने पास। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। So that any two composition series for a finite group are equivalent। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 10th क्वेश्चन, द n by n matrix A over the field F is diagonalizable if and only if, यानी if A has an li eigenvectors in VNF। तो स्टूडेंट यहाँ पे द n by n मैट्रिक्स A over the field F is diagonalizable if या if and only if A has a n li eigenvectors in VNF।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, prove that a linear transformation E on vector space VF is a projection on some subspace if it is idempotent that is E square equal to E। तो स्टूडेंट ये अपने पास जो यूनिट 4 से मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट जो मैंने एक एक्स्ट्रा दिया है आपको सी सेक्शन में, उसके अकॉर्डिंग लेट अल्फा एंड बीटा बी एनी टू vectors of a real IPS VR such that norms of alpha equal to norms of beta if and only if alpha plus beta and orthogonal alpha minus beta। Discuss their geometrical interpretation। तो स्टूडेंट ये अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो 5 यूनिट से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसके साथ ही अपने इस जो पेपर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और स्टूडेंट फिर आपको मैं एक बार कहूँगा, जिन स्टूडेंट की अपने क्लासमेट की भी जिनकी तैयारी नहीं हुई है इन 20 दिन, क्योंकि 20 दिन पहले ही हमें एग्ज़ाम के बारे में टाइम टेबल दिया गया, तो आप उन विद्यार्थियों को, उनके क्लासमेट और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिनसे उनका भी बेनिफिट हो। और इस जो ये क्वेश्चन बताए हैं मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनकी पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया जहाँ पे आपको उपलब्ध होगी। इसी के साथ पढ़ते रहिए। कल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।